इलेक्ट्रॉनिक और कंपाउंडेंट्स बनाने वाली अपोलो माइक्रोसिस्टम शेयर कंपनी को रक्षा मंत्रालय की ओर से 20 करोड़ 76 लाख रुपए का नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है और यह स्टॉक वर्तमान में 120 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है और साथ में कंपनी ने पिछले 6 महीने में 187% के रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके भी दिए हैं, तो साथ में कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 52% की दर्ज है। कंपनी का कामकाज। कंपनी की शुरुआत 3 मार्च 1997 में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इसकी शुरुआत की गई थी। कंपनी का मुख्य रूप से कंपनी इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मैन्युफैक्चरर सप्लाई करने वाली कंपनी है। कंपनी के अधिकतर ऑर्डर डिफेंस, स्पेस और होमलाइन सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट की तरफ से ही कंपनी को प्राप्त होते हैं। अपोलो माइक्रोसिस्टम शेयर जो मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। स्टॉक बाजार में ये स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2022 में ये स्टॉक 23.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और नवंबर 2023 में 161.70 रुपये का 52 वीक हाई लेवल बनाया था। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी कम समय में ये स्टॉक कितना ऊपर चढ़ा है। वर्तमान में ये स्टॉक 119 रुपये ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 161.70 रुपये का, 52 वीक लो लेवल 23.25 रुपये का दर्ज है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 20 करोड़ 76 लाख रुपए का ऑर्डर। कंपनी के मिली जानकारी के अनुसार अपोलो माइक्रोसिस्टम शेयर कंपनी को रक्षा मंत्रालय के ओर से 20 करोड़ 76 लाख रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ और साथ में कंपनी को निजी क्लाइंट द्वारा 15.82 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है, जिसके तहत कंपनी के ऑर्डर में बढ़ोतरी आखिरी महीने में पाई गई है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 3460.23 करोड़ का है। पिछले 3 महीने में कंपनी ने 113% के रिटर्न दिए हैं। अपोलो माइक्रोसिस्टम शेयर कंपनी के लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में निवेशकों को 56% के रिटर्न, तो 3 साल में निवेशकों को 111% की रिटर्न, तो शॉर्ट टर्म में बात करें तो कंपनी ने पिछले 6 महीने में 187% के रिटर्न, तो पिछले 3 महीने में कंपनी ने 113% के रिटर्न दिए हैं। मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों में कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न ही निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।